साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कंपनी की लोकेशन की बात करें तो कंपनी लोकेटेड है यूके बेस्ड कंपनी है, यूनाइटेड किंगडम लंदन में इसका ऑफिस है। और इसका नंबर EC1B2NX जो आपको दिया हुआ है, आप गवर्नमेंट यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके इस नंबर को चेक कर सकते हैं, आपको बकायदा TCF ग्लोबल वहां पर मिलेगी। टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने बताया ब्लॉकचेन पर ये डिप्लॉय हुआ है, तो हम डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज कर रहे हैं किसी भी डेप वॉलेट से। ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटा मास्क, सेफ पल, बिटगेट, जो भी वॉलेट आप यूज करते हैं, आप उससे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप यहाँ पे आके अपना ज्वाइनिंग कर सकते हैं और TCF ग्लोबल के सारे प्रोग्राम्स में हिस्सा ले सकते हैं। TCF में ट्रांजैक्शंस बहुत ही हैजल फ्री हैं, बहुत आसान है इसमें और इंस्टेंट है, फास्ट है, सिक्योर है। बिकॉज ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत सिक्योर टेक्नोलॉजी है, इसीलिए शायद समय के साथ इस टेक्नोलॉजी का इतना विकास हुआ है। और यहाँ पर हमारे सीनियर्स का एक पंच लाइन है कि TCF ग्लोबल में जो आपका पे आउट है वो पसीना सूखने से पहले आता है। जब आप पे आउट यहाँ पर अपना विड्रॉल लगाते हैं तो 8 से 9 सेकंड्स के अंदर अंदर आपका विड्रॉल जो है आपके वॉलेट में आ जाता है। सो इसीलिए जो बहुत सारे लोग हैं वो USDT को और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होती, कोई समय की सीमा नहीं होती, आप जब चाहे अपना विड्रॉल लगाएं और आपके वॉलेट में इंस्टेंट विड्रॉल आता है। TCF ग्लोबल, जैसे कि मैंने बार बार आपको बताया, क्राउड फंडिंग बेस्ड प्रोजेक्ट है। हमारा जो इसका मेन प्रोडक्ट है वो कमेटी है। कमेटियां 2000 साल से चली आ रही हैं, सो यहाँ पर ब्लॉकचेन पर भी ये कमेटियां चलती रहेंगी, सालों साल चलती रहेंगी। क्योंकि अगर कमेटी में कोई लूप होता तो ये कमेटियां अभी नहीं चल रही होती। तो अगर कमेटी ऑर्गेनाइज करने वाले इसको लगातार बार बार ऑर्गेनाइज करते जा रहे हैं, सो ये प्रूफ है इस बात का कि कमेटी प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री का बेस्ट प्रोडक्ट साबित होगा। कमेटी, जिसको लोग BC के नाम से भी जानते हैं, चिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ये क्या होती है ये आने वाली स्लाइड्स में हम जानेंगे। TCF ग्लोबल रियल एस्टेट में भी वर्क कर रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में भी इसका जो है वर्क है, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी में TCF ग्लोबल बहुत बिलीव करता है। जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी उसमें TCF ग्लोबल आपको दिखेगा। आने वाला टाइम हम जानते हैं ब्लॉकचेन का है, क्रिप्टो करेंसी का है, तो यहाँ पर TCF का रोड मैप भी है कि वो अपना ब्लॉकचेन यहाँ पर लेकर आएगा, जिसका नेटिव कॉइन आप ले सकते हैं। आपको उससे जो है बहुत सारी गेम्स खेल पाएंगे, मेटावर्स गेमिंग में हिस्सा ले पाएंगे, क्रिप्टो कार्ड से आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को यूज कर पाएंगे। अब TCF ग्लोबल के इस प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं? बहुत सारे फायदे हैं। मुख्य 3 फायदों की अगर मैं बात करूं तो उसमें पहला फायदा है स्टेकिंग। आप यहाँ पर अपने फंड को स्टेक करके फायदा ले सकते हैं। दूसरा बड़ा फायदा है कमेटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमेटी प्रोडक्ट जो इसका है वो एक सफल प्रोडक्ट है, यहाँ से हर कोई कमाएगा, बेहतरीन तरीके से कमाएगा। और तीसरा एफिलिएट प्रोग्राम जो हम करते आए हैं, नेटवर्किंग, प्रमोशन, लोगों के साथ शेयर करना, बताना, हम कमा रहे हैं तो हम जरूर बताएंगे कि हमारा दोस्त किस तरह से इस प्रोजेक्ट में आके कमा सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले स्टेकिंग की। स्टेकिंग प्रोग्राम में आपको किस तरह से फायदा होता है? आप यहाँ पर $100 से शुरुआत कर सकते हैं। इंडियन रुपीज में अगर मैं बात करूं 9,000 रुपए, और $5,000 से ऊपर जितना भी आप स्टेक करना चाहें कर सकते हैं। 170% से 200% तक का आपको यहाँ पर बेनिफिट होता है। और ये बेनिफिट कैसे होता है? आपको 10% मंथली रिवॉर्ड आना शुरू हो जाता है। 10% मंथली आपको आपके स्टेकिंग अमाउंट पर आता है, और तब तक आता रहता है जब तक आप इसमें अपना
जो इनकम है वो 2x नहीं कर लेते, 200% फायदा इसमें नहीं ले लेते। सो इस 10% में आपका प्रिंसिपल भी आता है, आपका रिवॉर्ड भी आता है, और आप 15 से 20 महीने में, 17 से 20 महीने में अगर हम कहें, आप अपना पैसा यहाँ पर डबल कर लेते हैं। फिक्स्ड स्टेकिंग प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम है फिक्स्ड स्टेकिंग। फिक्स्ड स्टेकिंग को भी लोग यहाँ पर बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ $500 से अगर आप यहाँ पर अपना स्टेकिंग करते हैं फंड को, तो आपको मंथली 5.5% यहाँ पर आना शुरू हो जाता है, और उस पर कोई कैपिंग नहीं है। ये 5.5% आपको लाइफ टाइम आता है। 5.5% आपको तब तक आता है जब तक आपका फंड TCF ग्लोबल के पास स्टेक है। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि अगर आपको अपने फंड की जरूरत पड़ जाती है इन बिटवीन, तो आप अपने फंड को विड्रॉ कर सकते हैं, पूरा का पूरा फंड आप विड्रॉ कर सकते हैं। सो जब तक आपका फंड स्टेक पर रहेगा, आपको 5.5% मंथली आएगा। मतलब आप किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर से इसको कंपेयर कर लीजिए, इतना प्रॉफिट तो ईयरली मुश्किल से आता है, यहाँ पर आपको 5.5% मंथली आएगा। और आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट की जरूरत है तो आप अपना विड्रॉल भी ले सकते हैं। सो फिक्स्ड स्टेकिंग प्रोग्राम को भी यहाँ पर बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे बड़े फायदे की, प्रोडक्ट की कमेटी। कमेटी जो लोगों के समूह में खेली जाती है, लोगों के ग्रुप में जो है ऑर्गेनाइज की जाती है, और यहाँ पर इसको लोग कमेटी भी बोलते हैं, BC भी बोलते हैं, चिट्ठी भी बोलते हैं। 15 लोगों का ग्रुप यहाँ पर TCF ग्लोबल में होता है। हर ऑर्गेनाइजर अपने हिसाब से कमेटी को ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ पर TCF ग्लोबल में जो कमेटियां ऑर्गेनाइज की जाती हैं, उसमें 15 लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, और ये कमेटी 15 मंथ के लिए चलती है। हर मंथ 2 नए ग्रुप बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर कमेटीज की डिमांड बहुत होती है। और डिमांड क्यों ना हो, डिमांड होती है क्योंकि कमेटी ज्वाइन करने पर लोगों को होता है फायदा ही फायदा। सो 2 नए ग्रुप, पहला ग्रुप 12 तारीख को और दूसरा ग्रुप 27 तारीख को यहाँ पर बनता है। और यहाँ पर जो कमेटी ऑर्गेनाइज की जाती है वो है बिडिंग मेथड, बोली वाली कमेटी, जिसको लोग बहुत एंजॉय करते हैं, और लोगों को पता है कि बोली वाली कमेटी में हमेशा उनको फायदा होता है। कम से कम 21% और मैक्सिमम 42%। सो ये यहाँ पर बिडिंग लगती है मिनिमम 20% की और मैक्सिमम 42% की। सो यानी कि मिनिमम 21% का बेनिफिट एक कमेटी पे लोगों को होता है। अगर एक से ज्यादा लोग 42% की बिड लगाते हैं तो वहां पे ड्रॉ होता है, और जो विनर होता है वो उस कमेटी का अमाउंट लेकर जाता है। सेकेंड मंथ कोई बिडिंग नहीं होती, ये यहाँ का प्रोटोकॉल है। और 15 मेंबर्स में से एक मेंबर TCF ग्लोबल होती है, यानी कि एक हिस्सा TCF ग्लोबल का होता है। और ट्रेडिशनल कमिटीज की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजर्स को ये दिक्कत आई है कि वहां पर लोग डिफॉल्टर होते हैं। कमेटी का पैसा लिया और उसके बाद गायब हो गए। बट TCF ग्लोबल का दूसरा इनोवेशन क्या है कि यहाँ पर कोई डिफॉल्टर हो ही नहीं सकता। Nobody can be defaulter means एक तो कमेटियों में फायदा, दूसरा जो एक चैलेंज था कि अगर कोई डिफॉल्टर हुआ तो वो चैलेंज भी खत्म। तो मतलब अब तो हर कमेटी पे होगा सिर्फ और सिर्फ फायदा। और सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर किसको होगा, फर्स्ट विनर। जी हाँ, जो सबसे पहले बिडिंग में जीतेगा, फर्स्ट मंथ ही बिडिंग में जीत जाएगा, उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। कैसे होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 फायदे देखे। एक फायदा स्टेकिंग से, 10% की स्टेकिंग रेगुलर स्टेकिंग, 5.5% की स्टेकिंग फिक्स्ड स्टेकिंग, और दूसरा यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, कमेटी की। अब कमेटी में ही अगर हम देखें तो 3 बड़े फायदे हैं। पहला बड़ा फायदा फंड गेन, वो क्या है। दूसरा बड़ा फायदा फंड पॉपअप, वो क्या है। तीसरा बड़ा फायदा
कंपनी का जनरेशन पार्ट, कंपनी जो दे रही है पैसा, कमा कहां से रही है, ये पैसा आ कहां से रहा है। सो एक एक करके हम इन तीनों की बात करेंगे। फंड गेन क्या है, फंड पॉपअप क्या है, कंपनी का जनरेशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फंड गेन की। इसको समझने के लिए हम यहां बुलाएंगे मिस्टर ए को। मिस्टर ए आते हैं और हमें समझाने के लिए इस सिस्टम में $100 की आईडी लगाते हैं। $100 यानी कि 9,000 रुपए से उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, मात्र 9,000 रुपए से उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। और अब देखते हैं कि ए को फायदा क्या हो रहा है। मिस्टर ए बहुत समझदार है, उन्होंने आते ही 4.5 लाख की कमेटी में हिस्सा लिया। 4.5 लाख की कमेटी, तो हर मेंबर को शेयर कितना देना होगा, हिसाब लगाइए। 4.5 लाख की कमेटी में हर मेंबर को शेयर जो देना होगा वो कितना देना होगा और क्यों देना होगा। 15 लोगों की कमेटी है, 4.5 लाख को आप डिवाइड करेंगे 15 से, तो फुल शेयर आपका यहाँ पे 30,000 बनेगा। अब फुल शेयर तो बना 30,000, यानी कि मिस्टर ए को अपनी जेब में 30,000 तक रखना होगा, ताकि अगर उनको ये शेयर कंपनी में देना पड़े, ये किस्तें कंपनी में देनी पड़े, तो वो दे सके। अब पहली बार फर्स्ट मंथ जब बिडिंग हुई, मिस्टर ए जो है ने बिड में हिस्सा लिया। 42% तक वो बिड लगी और मिस्टर ए जीत गए। 42% पे अगर मिस्टर ए जीते, 42% तक इस कमेटी की बोली लगी, तो कमेटी का अमाउंट 42% के हिसाब से कितना बना। तो आप क्या करोगे, 4.5 लाख का 42% निकालेंगे, उसका 42%, 42% अगर आप निकालेंगे तो वो बनेगा 2,61,000 रुपए। आप इसको कॉपी पेन पे लिख लीजिए, 4.5 लाख का 42%, और आप इसको कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं कि 4.5 लाख का 42% 2,61,000 कैसे बना। अब क्वेश्चन ये है कि ये 2,61,000 ट्रेडिशनल कमेटी में तो मेंबर जो है वो अपने घर ले जाते हैं, बट यहाँ पर क्या होगा, क्या मिस्टर ए इस पैसे को अपने घर ले जा पाएगा। अभी तो मिस्टर ए का तो सिर्फ कंपनी के पास 9,000 रुपए ही जमा है, क्योंकि उन्होंने तो $100 से आईडी लगाई है। सो मिस्टर ए इस अमाउंट को, ये अमाउंट कहां से आया, ये अमाउंट आया 15 लोगों से जिन्होंने कमेटी में हिस्सा लिया था। ये 15 लोग मिलकर 2,61,000 रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे और मिस्टर ए इस अमाउंट को घर लेके जा सकते हैं, बट शर्त ये है कि उनका पे आउट $100 वाली आईडी पे 30,000 रुपए बनना चाहिए। कंपनी को भी तो सिक्योरिटी चाहिए। कंपनी की सिक्योरिटी क्या है, उनकी आईडी है। आईडी पे उतना पे आउट बनना चाहिए जितनी फुल शेयर है, जितनी किस्त है। फुल शेयर है 30,000 रुपए, तो अगर मिस्टर ए की आईडी पे 30,000 रुपए का फुल शेयर आता है तो कंपनी सिक्योर है कि ए जो है वो किस्तें भर सकता है, इसलिए इसको 2,61,000 रुपया दे दिया जाए। बट अब मिस्टर ए तो नया नया आया है, मिस्टर ए ने अभी ज्वाइन किया है, उसकी आईडी पे इतना पे आउट तो नहीं बन रहा और वो कमेटी में भी विनर है। तो अब क्या होगा, इस केस में मिस्टर ए को 2,61,000 रुपए तो मिलेंगे, बट वो इस फंड से अपना आईडी टॉपअप करेंगे सिस्टम में। सिस्टम में आईडी लग गई 2,61,000 की, मतलब जो बंदा सिर्फ 9,000 की आईडी अपनी जेब से लगा रहा है, उसकी अब इस सिस्टम में 2,61,000 की आईडी लग गई और वो पैसा भी उसका नहीं है, पैसा तो 15 लोगों से आया है जो कमेटी में थे, और आईडी लग गई मिस्टर ए की। और अब देखते हैं कि उसको इस आईडी पर फायदा कितना हो रहा है। मिस्टर ए ने अपने डायरेक्ट में आईडी लगा ली 2,61,000 की। उस आईडी पर रेगुलर स्टेकिंग को याद कीजिए, 10% का मुनाफा हमने देखा था, तो 10% के हिसाब से मिस्टर ए को A1 आईडी पे कितना आएगा, 26,100 रुपए। इसका डायरेक्ट रेफर प्रोग्राम भी है।
हर डायरेक्ट रेफर से हमें उसकी आरओआई का 20% आएगा। तो ए को A1 से उनकी आरओआई का 20%, 26,100 रुपए का 20%, 5,220 रुपए अलग से आएगा। प्लस खुद की आईडी भी तो थी 9,000 की, 900 रुपया वहां से भी आएगा। तो 32,220 रुपए मिस्टर ए को आएगा। और ये अमाउंट आएगा 19 महीने तक, 19 मंथ तक। मतलब मिस्टर ए 9,000 रुपए लगाकर आए, आते ही कमेटी में हिस्सा ले लिया, फर्स्ट बीडिंग पे वो जीत गए। 2,61,000 जो 15 लोगों से आया, उसकी मिस्टर ए की आईडी लग गई एक, और उसी आईडी से उनका पे आउट बनने लग गया। मिस्टर ए तो सिस्टम से कमाने लग गए। अब मिस्टर ए की इनकम शुरू हो गई, मंथली पे आउट 32,220 रुपए का बनने लग गया, और ये पे आउट उनको 19 मंथ तक आएगा। क्या बात है। ऐसा सिस्टम तो कभी भी नहीं देखा होगा आपने, जहां पे 9,000 जो आईडी लगा रहा है उसको 2,61,000 रुपए मिल जाए आईडी लगाने के लिए। सो अब किस्तें तो देनी पड़ेंगी। कितनी किस्तें देनी है यहाँ पर? 15 मंथ कमेटी चलेगी तो 15 किस्तें देनी है। और यहाँ पर फर्स्ट मंथ कितनी किस्त देनी होगी, कितना इंस्टॉलमेंट देना होगा, कितना मंथली इसका पेबैक करना होगा। सो फर्स्ट मंथ उतना पेमेंट देना होगा जितना 2,61,000 रुपए का 15 लोगों का शेयर बनेगा। तो 2,61,000 को अगर आप 15 लोगों से डिवाइड करोगे, 15 से डिवाइड करोगे, तो हर मेंबर का शेयर बनेगा 17,400 रुपए। सो हर मेंबर फर्स्ट मंथ कंट्रीब्यूट करेगा 17,400 रुपए। सो अब 32,220 में से 17,400 अगर ए ने फर्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट दे दी, तो उसको कितना प्रॉफिट मिला? 14,820 रुपए। आईडी कितने की लगाई? 9,000 की। फर्स्ट मंथ में प्रॉफिट कितना हुआ? 14,820। तो मिस्टर ए की जेब से क्या लगा? कुछ भी नहीं। 9,000 जो लगा था वो भी मिस्टर ए को रिटर्न मिल गया, और उसके ऊपर प्रॉफिट भी आया फर्स्ट मंथ में ही। अब हम बात करते हैं सेकंड मंथ की। सेकंड मंथ में फुल शेयर, हमने सेकंड मंथ की बात की कि सेकंड मंथ का फुल शेयर टीसीएफ ग्लोबल का होगा। सो फुल शेयर 30,000 रुपए मिस्टर ए देंगे। तो क्या उनको कोई अमाउंट इस यहाँ पर फायदा होगा? सो 32,220 में से अगर वो 30,000 फुल शेयर भी देते हैं, तो भी 2,200 रुपए का फायदा हो रहा है। मतलब यहाँ पर सिस्टम में फुल शेयर देने के बाद भी प्रॉफिट तीसरे मंथ। अब हम कह रहे हैं 42% का बिडिंग, अगर बिडिंग जो है वो 42% पे ना रुक के 35%, 40% तक जाती है, तो हम मान लेते हैं कि शेयर थोड़ा बढ़ जाएगा। सो 18,400 का अगर वो शेयर देते हैं, तो भी उनको 13,820 का फायदा। शेयर और बढ़ा लेते हैं, मिनिमम 21% पे तो बिट लगेगी लगेगी, है ना। तो शेयर बढ़ता जा रहा है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि नहीं, अभी शेयर 18,400 दे रहे हैं, 19,400 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं, राइट। तो भी उनको हर मंथ बचेगा। अब कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं कि हमें 14,000 नहीं, 13,000 नहीं, 12 नहीं, 11 नहीं, इतना फायदा भी नहीं हम काउंट करेंगे। हम मात्र 8,000 रुपए की एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हर मंथ एवरेज सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए ही बच रहे हैं, तो भी 15 मंथ में कितना बचने वाला है? 1,20,000 रुपए। 4.5 लाख की कमेटी पे किस्तें उनकी बन रही हैं, सिस्टम से ही ये पे आउट जनरेट हो रहा है, और वहीं से वो अपना इंस्टॉलमेंट भी भर रहे हैं, और 1,20,000 का फायदा भी हो रहा है। क्या इतना ही फायदा हो रहा है? मंथली पे आउट कब तक बन रहा है? 19 मंथ तक। इंस्टॉलमेंट कब तक देनी है? 15 मंथ तक। तो नेक्स्ट 4 मंथ जो पे आउट आएगा, वो उसमें से कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी। तो 32,220 4 मंथ और आएगा, 1,28,880 का और फायदा। तो 4.5 लाख की कमेटी पर कितना फायदा हुआ?
2,48,880 रुपए का नेट प्रॉफिट 19 महीने में, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मिस्टर ए ने स्मार्ट वर्क किया, आते ही 4.5 लाख की कमेटी ज्वाइन कर ली, और यहाँ पर वो बीइंग लकीएस्ट पर्सन पहली बार में ही विनर बन गए। सो मिस्टर ए यहाँ पर हुए सबसे ज्यादा लकी, क्योंकि जो फर्स्ट विनर होता है उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। अब जो थर्ड मंथ विनर होगा वो भी अपना फंड इसी तरह से स्टेक पे लगा सकता है, और यही सिस्टम से उसकी इनकम होने लग जाएगी, और उसकी इंस्टॉलमेंट अब यहाँ यहीं से जनरेट होगा फंड, और यहीं से वो आसानी से भर सकते हैं। जिसकी 4 मंथ, जो 4 मंथ में विनर होगा, वो उसकी 4th मंथ से जो है ये इस तरह से उसको फायदा होने लग जाएगा। सो इस तरह से हर मेंबर को यहाँ पर फायदा होगा। बट अब सबसे जो लास्ट होगा, जिसने एक बार भी यहाँ पे विनर नहीं हुआ बिडिंग में, तो क्या उसको कोई फायदा होगा? तो यहाँ पर जो 15वें मंथ कमेटी लेकर जा रहा है उसको कितना फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। सो ए को अगर वो 15वें मंथ इस कमेटी को लेकर जा रहा है तो फुल अमाउंट मिलेगा 4.5 लाख रुपए। अब उसको फायदा कितना हुआ, उसने 15 मंथ कितनी किस्तें भरी वो चेक करते हैं। भाई यहाँ 42% के हिसाब से तो हमने देखा कि 17,400 किस्त भरी जाएगी, बट ऑन एन एवरेज हम लगाते हैं कि मान लो 20,000 की किस्त ही हर मंथ भर रहा है वो। सो 20,000 की किस्त भी अगर वो भर रहा है तो 15 महीने कितनी किस्तें भरेगा, 3 लाख रुपए। अमाउंट कितना मिला, 4.5 लाख, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 1.5 लाख रुपए। मतलब 15वें मंथ जो कमेटी लेके जा रहा है उसको भी नेट प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए यहाँ पे हो रहा है। सो कमेटी सिस्टम क्राउड फंडिंग से जो चलता है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर किसी को यहाँ पे फायदा होता है। ये है फंड गेन का सबसे बड़ा फायदा। आप कमेटी डालिए, आप जब भी विनर होते हैं आपका पे आउट सिस्टम से बनने लग जाता है, और आप आसानी से यहाँ पर इंस्टॉलमेंट भी पे करते हैं और प्रॉफिट भी लेके जाते हैं। और अगर आप लास्ट विनर भी होते हैं 15 मंथ, तो भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट आता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं फंड पॉपअप की। फंड पॉपअप से यहाँ पर आपको कैसे प्रॉफिट होता है। अब मिस्टर ए जो कमा चुके हैं सिस्टम से 5 लाख रुपए का इस सिस्टम में स्टेकिंग करते हैं, या भाई जिसके पास भी फंड है वो यहाँ पर स्टेकिंग कर सकता है, क्योंकि 10% मंथली जो मिल रहा है वो एक बहुत अच्छा स्टेकिंग रिवॉर्ड है। सो मिस्टर ए अपना 5 लाख रुपए यहाँ पे स्टेक करते हैं। मंथली पे आउट 10% के हिसाब से 50,000 रुपए बैठे बैठे उनको आने लग जाते हैं, और ये रिवॉर्ड उनको आएगा 20 मंथ तक। अब मिस्टर ए जो स्मार्ट तो है ही, वो पार्टिसिपेट करते हैं 7.5 लाख की कमेटी में। 7.5 लाख की कमेटी, आप कैलकुलेट कीजिए कि कितना फुल शेयर होगा और क्यों। 7.5 लाख की कमेटी कितने लोगों में शेयर होगी, 15 लोगों में। किससे डिवाइड करोगे आप इसको, 15 से। जब 7.5 लाख को आप 15 से डिवाइड करोगे तो फुल शेयर बनेगा 50,000 रुपए, और अगर 42% बिडिंग के बाद भी निकाले तो शेयर बनेगा 29,000 रुपए। अब अगर यहाँ पर बिडिंग में 42% तक बिड लगती है तो 7.5 लाख कमेटी का अमाउंट कितना मिलेगा, 4,35,000 रुपए। और अब देखना ये है कि क्या ये 4,35,000 रुपए मिस्टर ए घर लेके जा सकते हैं, क्या मिस्टर ए इसको घर लेके जा सकते हैं, यस और नो? Yes, Mr. A can withdraw 100% of winning amount. Mr. A इस पूरे अमाउंट को घर लेके जा सकते हैं, और कारण क्या है कि वो इसको घर लेके जा सकते हैं। भाई एक ही कंडीशन है कंपनी की, उनका एक ऐसा आईडी हो कंपनी में जिसपे जो उनका मंथली पे आउट बनता है वो उतना हो जितना उनको कमेटी का फुल शेयर देना है। 5 लाख का स्टेकिंग
मंथली पे आउट 50,000, फुल शेयर देना है 50,000, तो यानी कि मिस्टर ए किस्तें भर सकते हैं, उनका 50,000 का पे आउट 20 मंथ तक यहाँ पर आना है, तो इसलिए अब वो 4,35,000 रुपए घर लेकर जा सकते हैं। अब देखो मिस्टर ए को फायदा क्या हुआ, 5 लाख लगाया, 50,000 आना है 20 महीने तक, कमेटी डाली 7.5 लाख की, विनर हो गए पहली बार में ही, पहली बार दूसरी बार जब भी वो विनर हुए, 4,35,000 का उनको जो अमाउंट है वो घर लेके जा सकते हैं। यानी कि 5 लाख जो उनका स्टेक था उसमें से 4,35,000 उनका वापस हो गया, और उनको अब भरनी है किस्तें। किस्तें कैसे भरेंगे, 50,000 तो उनको आ रहा है ना मंथली, जो मंथली उनको पे आउट आ रहा है उससे बड़े आराम से वो किस्तें भर सकते हैं। 42% के हिसाब से हमने किस्त लगाई 29,000 की, 29,000 नहीं होगी, 30,000 होगी, 30,000 नहीं होगी, 35,000 होगी, तब भी 50,000 तो उनको आना ही है 20 मंथ तक, तो वो किस्तें भी भरेंगे, पैसा भी 4,35,000 ले गए, और फंड पॉपअप से उनको कितना बड़ा फायदा हो गया। सो ये है दूसरा बड़ा फायदा फंड पॉपअप का। अब हम बात करते हैं फंड जनरेशन की। कंपनी कमा कहां से रही है, कंपनी दे कहां से रही है, ये कमेटी से ऑर्गेनाइजर को फायदा कैसे होता है। सो यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 15 लाख की कमेटी। एंड डोंट वरी, यहाँ पर आप छोटी से छोटी कमेटी ज्वाइन कर सकते हैं, 18,000 की कमेटी, 20,000 की कमेटी, 25,000 का कमेटी, यहाँ पे कमेटियां ऑन रोल रहती हैं, और आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कितनी किस्त आप अपने हर महीने भर सकते हैं, आप उस कमेटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 4.5 लाख, 7.5 लाख या 15 लाख की कमेटियां ही मिलेंगी, यहाँ पे छोटी कमेटियां भी होती हैं, बड़ी कमेटियां भी होती हैं, बट ध्यान रखें कमेटियां फुल बड़ी जल्दी होती हैं। सो आप हमेशा ध्यान रखें, जो भी कमेटी आती है आप जल्दी से जल्दी उसमें हिस्सा ले लें ताकि आपको मौका मिल जाए। कमेटीज की यहाँ पे बहुत डिमांड रहती है। तो अब हम बात करते हैं जनरेशन पार्ट की। 15 लाख की कमेटी, हमने कहा दूसरा हिस्सा दूसरे मंथ जो फुल शेयर है वो कंपनी को मिलता है। तो यहाँ पर दूसरे मंथ कंपनी को कितना मिलेगा, फुल शेयर यानी कि 15 लाख रुपए। कंपनी उस 15 लाख का करती क्या है, कंपनी इस कमेटी को रीफाइनेंस कर देती है 50% में। सो रीफाइनेंस कंपनी 50% पे करती है, और इसकी भी बहुत डिमांड होती है, क्योंकि जो जो लोग कमेटी में हिस्सा नहीं ले पाते या बिड में नहीं विनर होते, उनको होता है कि हम ये कमेटी को रीफाइनेंस कर लें। सो मेंबर इसको रीफाइनेंस कर लेते हैं 50% के लॉस पे। जो 15 लोग होते हैं कमेटी में वो इसको रिफाइनेंस कर सकते हैं उस कमेटी को। सो 50% के लॉस पे अगर मिस्टर ए ने कमेटी को रिफाइनेंस किया तो ए की सीट ट्रांसफर हो गई टीसीएफ को, और कंपनी का इंस्टेंट जनरेशन हुआ 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया, और ए की सीट मिल गई टीसीएफ को। अब फिर से 15th मंथ लास्ट जो होगा मंथ, उसमें कंपनी फिर से रिफाइनेंस करेगी 50% पे, और कंपनी को नेट प्रॉफिट होगा 7.5 लाख रुपए का, और फिर से सीट ट्रांसफर हो जाएगी। सो दैट मीन्स एक ही कमेटी में कंपनी ने 50% दूसरे महीने कमाया, 50% 15वें महीने कमाया, 100% का एक कमेटी में फायदा। 15 लाख की कमेटी में 15 लाख का फायदा, ये है इसका फुल जनरेशन। और जितनी कमेटियां चलती हैं, हर कमेटी में टीसीएफ ग्लोबल का एक हिस्सा, हर कमेटी में कंपनी 100% कमा रही है। सो यानी कि अगर 1 करोड़ की कमेटियां तो 1 करोड़ का फायदा, 10 करोड़ की कमेटियां तो 10 करोड़ का फायदा। कंपनी का कैलकुलेशन बेस्ड जनरेशन। सो आप ये नहीं कह सकते कंपनी कमाती कहाँ है, से कंपनी यहाँ पे जो रीफाइनेंस करती है कमेटी को, वहां से वो एक कमेटी पे 100% कमाती है। सो नेट प्रॉफिट 15 लाख की कमेटी पे 15 लाख रुपए। और अब बात करते हैं हम एफिलेट प्रोग्राम की।
जिससे सब लोगों को बहुत बड़ा अर्निंग यहाँ से हो रहा है। हमारे सीनियर्स, हमारे रैंक अचीवर्स इस एफिलिएट प्रोग्राम से बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। एफिलिएट प्रोग्राम में आपको बेनिफिट होता है लेवल बोनस से, सैलरी बोनस से, एंड सबसे यूनिक अपलाइन विड्रॉल बोनस से। सो लेवल बोनस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें एक लेवल नहीं, दो लेवल नहीं, पूरे 20 लेवल से टीम से इनकम आता है, वो भी आरओआई ऑन आरओआई। जो एक बार टीम बनाते हैं उससे आपको हर मंथ प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। जब तक आपके टीम मेंबर को आरओआई आएगा तब तक आपको भी आएगा। और यहाँ पर फर्स्ट लेवल का इनकम लेने के लिए एक डायरेक्ट, 10 डायरेक्ट करते हैं तो सारे के सारे 20 लेवल आपके अनलॉक हो जाते हैं। और उससे भी बढ़िया अगर आप सेल्फ टॉपअप कर लेते हैं $2500 का तो भी आपके 20 लेवल अनलॉक हो जाते हैं। इसलिए जो भी अपनी बड़ी प्लानिंग के साथ यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले $2500 से अपनी आईडी एक्टिवेट करते हैं। बट आप अपनी शुरुआत $100 से कर सकते हैं, डोंट वरी। सो वो हर लीडर की अपनी अपनी यहाँ पर स्ट्रेटेजी होती है। सो अब बात करते हैं सैलरी बोनस की। आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी टीम ग्रो कर रही है, तो आपको एक अच्छी सैलरी भी यहाँ पर मिलती है। स्टार रैंक से लेकर क्राउन एम्बेसडर तक का रैंक अचीव कर सकते हैं आप। फर्स्ट लेवल स्टार रैंक में अगर आपका बिजनेस $5500 का हो जाता है तो आपकी सैलरी $15 मंथली शुरू हो जाती है, जो कि आपको पूरे 10 महीने मिलती है। बिजनेस डबल, सैलरी भी आपकी डबल होती जाएगी। और एज अ क्राउन एम्बेसडर आप यहां से कितनी सैलरी ले सकते हैं? $2 लाख, $2 लाख तक आप यहाँ सैलरी अचीवर बन सकते हैं। और आप इसको 90 से गुना करके देख लीजिए कि 2 लाख को अगर हम 90 से गुना करते हैं तो कितनी सैलरी एक मंथ हमें आएगी, और ये सैलरी पूरे 10 मंथ तक आएगी। अब बात कर लेते हैं अपलाइन विड्रॉल बोनस की। हम जो हार्डवर्क करते हैं, हम जो मेहनत करते हैं, हम जो टीम बनाते हैं, सो उससे हमारी अपलाइन को तो प्रॉफिट आता ही है, पर हमारी अपलाइन को जो इनकम आती है उससे हमें भी यहाँ पे इनकम आने वाली है। सो और वो भी एक अपलाइन से नहीं, पूरे 10 अपलाइन से हमें यहाँ पे इनकम मिलती है। ये इनकम कैसे मिलती है? हमारे अपलाइन जब भी विड्रॉल लगाएंगे उनके विड्रॉल से 10% डिडक्ट होगा, और वो 10 डाउनलाइंस को 1-1% करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसा जो है हमें 10 अपलाइन से यहाँ पर इनकम आता है। सो अपलाइन विड्रॉल बोनस यहाँ पर बहुत अच्छा फीचर है। यहाँ पर टीम सपोर्ट बहुत अच्छा बनता है। डाउनलाइन से अपलाइन को प्रॉफिट होता है, अपलाइन से डाउनलाइन को प्रॉफिट होता है। सो ये है टीसीएफ ग्लोबल का फुल कॉन्सेप्ट। टीसीएफ ग्लोबल क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट, कमेटी प्रोजेक्ट फॉर पीपल बाय पीपल। और इसका कैलकुलेशन जो कमेटी का है, थोड़ा सा जो नए लोग आते हैं उनको समझ में शुरू में नहीं आता, बट अगर आप कोशिश करेंगे, आप उसको समझेंगे तो डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आएंगी। और जब समझ में आएंगी तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इस प्रोजेक्ट में आने से। आप खुद कहेंगे कि यस, मुझे इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना है। मेरे टीम मेंबर हैं, वो खुद कमेटीज ऑर्गेनाइज करते हैं, और जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को देखा, समझा, तो वो बहुत खुश हुए कि अब तक हम व्हाट्सएप ग्रुपों में कमेटियां चलाते थे, रजिस्टर्स पे कमेटियां चलाते थे, कितना मुश्किल था, और डिफॉल्टर्स का भी रिस्क होता था। यहाँ पर तो आप एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जो जिसका जो रिकॉर्ड है वो पूरा ब्लॉकचेन पर है। आप अपनी आईडी में पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं, कितनी आपके अपलाइन की कमेटी, कितनी आपके डाउनलाइन की कौन सी कमेटी है, कब उसका शेयर जाना है, कितनी कमेटियां उसने डाली हैं, पूरा रिकॉर्ड आपकी डाउनलाइन की कमेटीज का आपको आपके आईडी में मिलेगा।
और आपको कोई ऑफलाइन रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई डिफॉल्टर नहीं हो सकता, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो और यहाँ पर क्या चाहिए, जनरेशन, कंपनी का भी जनरेशन हो रहा है, मेंबर्स भी कमा रहे हैं। यहाँ पे जो हम चाहते हैं कि हमें नेटवर्किंग से इनकम मिले, हमें वो इनकम भी आ रहा है। अपलाइन का सपोर्ट चाहिए, अपलाइन का सपोर्ट तो यहाँ पर है ही, हमारे सीनियर्स, हमारे मेंटर्स ऑलवेज रेडी टू गाइड अस। बट उसके अलावा उनकी विड्रॉल इनकम से भी हमें एक सपोर्ट मिल रहा है, एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रहा है। और जो आरओआई लोग पसंद करते हैं कि अगर मुझे नॉन वर्किंग इनकम के लिए आना है तो वो अपना फंड यहाँ पे स्टेक करते हैं, तो भी उनको यहाँ पर इनकम आ रही है। तो हर तरीके से जो ये प्रोजेक्ट है उसमें फायदा ही फायदा है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मार्केट में इसको जो है बहुत वैल्यू मिल रही है, और जो भी इसको समझ लेता है वो जरूर आता है इस प्रोजेक्ट में। तो आप इसको समझ लीजिए, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आई तो समझ लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन ही इसका बेस है और कैलकुलेशन ही इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपने मुझे सुना है ना, और सारी चीजों को समझा, इतना समय दिया। एंड नाउ द माइक इज ओवर टू डॉक्टर मलिक। थैंक यू सो मच डॉक्टर मलिक, द माइक इज ओवर टू यू। जी धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने हम लोगों के बीच प्लान प्रेजेंटेशन को रखा। तो दोस्तों, अभी आपने सुना डॉक्टर सोनिया बंसल मैम को, और बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से जो कैलकुलेशन मैम ने समझाई वो बहुत ही बेहतरीन है, तारीफ काबिल है। और आप सभी लोग इस कैलकुलेशन को समझकर अगर टीम में काम करते हैं तो नो डाउट आप यहाँ से बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं और बहुत बड़ी टीम क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, टीसीएफ ग्लोबल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है